लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम पीवी वर्क के लिए समझते हैं एक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीजें समझनी है, ठीक है। इनिशियली अपना जो प्रेशर था, ठीक है, पिस्टन ये पिस्टन यहाँ पे था, ठीक है। बाद में अपना यहाँ पे जो अंदर, ये जो अंदर यहाँ पे गैसेस है ना, ये जो अंदर की यहाँ पे गैसेस है, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल ने क्या किया, वर्क परफॉर्म किया ऑन द सिस्टम, ऑन द पिस्टन में अपने अंदर की गैस ने क्या किया, वर्क परफॉर्म किया। तो ये पिस्टन जो यहाँ पे था पहले, ये पहले यहाँ पे था, तो अपने अंदर की गैस ने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया ऑन द पिस्टन, प्रेशर अप्लाई किया ऑन द पिस्टन। आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे जो पिस्टन था ना, यहाँ पे जो पिस्टन था, ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी कि इनिशियली जो अपने पास वॉल्यूम थी, कुछ यहाँ पे V1 वॉल्यूम थी, ठीक है। और जब हमने देखा था ना कि जब अपना सिस्टम वर्क करता है तो एक्सपांशन होता है और हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो अपने सिस्टम ने काम किया है, अब याद रखो अच्छे से। तो अपने सिस्टम ने जब काम किया है, सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया है, तो ये वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसमें से क्या होती है, हीट लॉस होती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हीट लॉस होगी। बट हीट लॉस हो या भले वर्क अपना सिस्टम कर रहा है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, जगह तो मिलेगी गैस को रहने के लिए, ठीक है। तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो अंदर फिर देखो ये सारी इसको एरिया मिल जाएगा रहने के लिए, यानी कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और जो अपना पिस्टन है वो आगे बढ़ के यहाँ पे V2 वॉल्यूम बना दिया। यानी इनिशियली वॉल्यूम V1 था, फिर अपने अंदर की गैस ने प्रेशर अप्लाई किया और ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, और फिर अपने पास ज्यादा वॉल्यूम बची V2, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम एक्सचेंज हुई है। यानी डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या मिलेगा, V2 माइनस V1। ये चीज हमेशा याद रखना। V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम। V2 कब अटेन हुआ, कब हमको मिला V2, तो V2 हमको तब मिला जब हमने अंदर से अपने प्रेशर से, जो यहाँ पे हमारी गैस है, उसने पिस्टन पे, यहाँ पे रहने वाले पिस्टन में वर्क परफॉर्म किया, तब जाके। और अपना पिस्टन कितना ऊपर तक गया, तो बाय सम डिस्टेंस D ये पिस्टन ऊपर चला गया। समझा अच्छे से, इस चीज को याद रखना। तो नाउ कंसिडर सर्टेन अमाउंट ऑफ, मान लो गैस है जो कि इनक्लोज है किसी सिलेंडर में, जो मैंने बता दिया, अब तो आपको आसानी समझने में, ठीक है। और जो गैस की प्रेशर है मान लो P है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सिलेंडर है उसके पास एक मूविंग, जिसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक ऐसा पिस्टन है, ठीक है, जो कि जिस पिस्टन का हम मास एकदम जीरो समझेंगे, मास लेस समझेंगे उसे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो गैस है उसका वॉल्यूम यहाँ पे देखो क्या है, V1 है, जो अभी बिना ढकेले, जब हम पिस्टन को ढकेलेंगे तो अपने पास ज्यादा जगह बचेगी ना। आप यहाँ पे पिचकारी आपने देखा रहेगा, बस वही इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। अगर हम पिचकारी का जो खींचने वाला होता है उसे खींच लेते हैं तो अंदर जगह ज्यादा बचती है, यानी तब वॉल्यूम ज्यादा होती है। और जब हम अंदर से बाहर, अंदर की तरफ जब ज्यादा उसे पुश करते हैं तो जगह अंदर कम बचती है, यानी कम अंदर जो कलर होता है वो कम आता है। तो बस वही यहाँ पे फंडा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, तो V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, और T क्या है, आपके अपना टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज ऐसा मान लो कि जो गैस है वो पुश कर रहा है, जो गैस है अभी वही कर रहा है ना, मैं आपको बता भी दिया हूँ। जो गैस ये पुश कर रही है टू द पिस्टन, ठीक है, बाय सम फोर्स। तो बाय किसी फोर्स से अपनी जो गैस है उस पिस्टन को क्या कर रही है, पुश कर रही है, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ढकेला जा रहा है। पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। बाय सम डिस्टेंस D से वो यहाँ पे पहुंच गया, पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पहुंच गया। तो पहले जब यहाँ पे था वो, तो वॉल्यूम अंदर की कितनी थी, V1 थी। जब ऊपर चला गया तो टोटल वॉल्यूम मिल गई ना, तो ये टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, V2 हो गई, ठीक है। ये ऑलवेज यहाँ पे V2 है, ये V1 है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से आपको समझ के रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो बाहर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था मैंने उसको मान लिया P एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और जो अंदर का प्रेशर था वो P है अपना। यानी कि अपना जो अंदर का प्रेशर है जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, और बाहर का प्रेशर यानी कि अपोजिंग प्रेशर जो है, और अंदर का ड्राइविंग प्रेशर जो है, ठीक है। तो ये जो ड्राइविंग प्रेशर है और जो ये बाहर का यहाँ पे अपोजिंग प्रेशर है, ये जब एक दूसरे के इक्वल आएंगे, मान लो अगर इक्वल है, ठीक है, और जस्ट हल्का सा ज्यादा, यहाँ पे हल्का सा ज्यादा, जब P ज्यादा रहेगा ना, देखो अगर मान लो P इक्वल है P एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है, बाहर का जो प्रेशर है उसके इक्वल है, अगर इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये पिस्टन है ये एक भी ना तो आगे बढ़ेगा और ना ही पिस्टन अंदर की तरफ आएगा। बट अगर पिस्टन को ऊपर ढकेलना है तो ये P क्या होना चाहिए, हल्का सा ज्यादा होना चाहिए। समझा कि नहीं, ये P अपना हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, यानी P मस्ट बी ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। बट अभी फिलहाल हम इक्वल की बात करेंगे, ये बात हम आगे करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो जब अगर मान लो मैंने बोला कि P अपना इक्वल है P एक्सटर्नल के, ठीक है, बट इसका मतलब क्या है फिर कि P एक्सटर्नल सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, अपने पिस्टन को दबाने के लिए नीचे काम कर रहा है, और अपना P क्या कर रहा है, पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। P उठाने के लिए और P एक्सटर्नल दबाने के लिए। समझा कि नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों इक्वल
है ना, बट एक दूसरे के अपोजिट है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो निगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है, अपोजिट प्रेशर दिखा रहा है, और P एक्सटर्नल P यहाँ पे दोनों इक्वल है। सो नाउ वी नो दैट द प्रेशर हैविंग द फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लूंगा, P इंटू ए आ जाएगा, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो P क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल और इंटू ए। तो यहाँ पे फाइनली फोर्स कितना मिल गया, माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको ये अच्छे से समझा होगा, बहुत आसान है कैलकुलेशन, सिंपल सा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बहुत ही आसानी से अभी हम लोग यहाँ पे वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लो कोई D है, डिस्टेंस से पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। जब अपना हमने P अप्लाई किया तो पिस्टन ऊपर गया बाय सम डिस्टेंस D, ठीक है। तो कितना वर्क हुआ यहाँ पे, तो जितना फोर्स अप्लाई किया हमने इसके ऊपर ढकेलने के लिए, और कितना इसने ट्रेवल किया, डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, बताया था ना। इस तरीके से कोई ब्लॉक है यहाँ पे, तो कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना यहाँ से ये ट्रेवल करके गया ये D, तो वर्क क्या हो जाता है, F इंटू डी हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ पे क्या हो गया, F इंटू डी वर्क हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। तो जब हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट की तो वर्क क्या मिल गया, माइनस P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी। बट अब यहाँ पे ध्यान देना, ए क्या है, पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, और डिस्टेंस ये D बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये अपना एरिया हो गया ना, कुछ ना कुछ अंदर जगह है ना यार, तो वो एरिया हो गया। बट कितने डिस्टेंस तक एरिया है, D डिस्टेंस तक एरिया है, यानी कि एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ है। कितने लेंथ तक अपना एरिया है, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस D तक, तो D तक अपना एरिया है। यही क्या होता है, वॉल्यूम, यानी अवेलेबल कितनी जगह है, तो कुछ इतनी एरिया वाली और इतने डिस्टेंस, यानी इतनी लंबी और यहाँ पे इतने एरिया वाली अपनी यहाँ पे क्या है, अपने पास अवेलेबल है वॉल्यूम। यानी कि हमें ऑलवेज रिमेंबर दैट कि A इंटू डी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखो कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है, V1 से V2 हम गए हैं, तो ये जो है अपना यहाँ पे, यही अपना पूरा जो मैं यहाँ पे अपने से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यही अपना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। ये इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस तक, D डिस्टेंस तक, और जो इसका एरिया है A, तो इतना यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ है। सो यानी कि A इंटू डी की जगह में मैं चेंज इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली क्यों नहीं लिख सकता, तो लिख सकता हूँ ना। तो A इंटू डी की जगह में मैंने यहाँ पे डेल्टा V लिख दिया, वेयर डेल्टा V इज द चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपनी इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, फाइनल वॉल्यूम V2 थी। तो डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। सो यहाँ पे डेल्टा V की जगह में मैं V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे वर्क का यहाँ पे अपने को ये एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो हम हमेशा नॉर्मली वर्क का यहाँ पे माइनस P एक्सटर्नल और डेल्टा V का ही इस्तेमाल करेंगे। वाई, क्योंकि हमको पता है ना यार कि डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 ही होता है। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, किसी ने अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे, तो हमको ये बताना है कि जो अपने अंदर की गैस है ये अप्लाई कर रही है फोर्स ऑन द पिस्टन टू पुल द पिस्टन, टू पुश द पिस्टन, ठीक है, हमेशा याद रखो। और ये यहाँ पे माइनस साइन इसलिए है क्योंकि हमारा जो गैस का प्रेशर है, जो हमारे सिस्टम का प्रेशर है, वो बाहर के, जो यहाँ पे बाहर का प्रेशर है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, और हमारा प्रेशर ज्यादा था, इसके लिए ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। इसलिए ये साइन जो निगेटिव है ये शो करता है कि अपने अंदर का जो गैस का प्रेशर है, जो गैस अप्लाई कर रहा है अपने इस पिस्टन में प्रेशर, तो ये प्रेशर अपना ज्यादा है, और या फिर इक्वल भी है, तो एकदम एग्जैक्टली अपोजिट है। यानी कि ये ऊपर वाला फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो हम दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आता है। चलो, तो ये चीज अच्छे से आपको समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस। तो यहाँ पे जो हमको यहाँ पे ये मिला है, अपने को ये जो पूरा इक्वेशन मिला है, तो इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल टू डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। ये कह क्या रहा है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो जब कभी भी, ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी कोई भी हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो अपना अंदर का जो गैस होती है ये भी वर्क परफॉर्म करती है, और देन वॉल्यूम चेंज होता है बाय सम वैल्यू, यानी V1 से वॉल्यूम V2 पे चेंज होता है। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है। तो हमको फाइनली ये चीज यहाँ पे मिला है, ठीक है गाइस। चलो, तो नेक्स्ट अभी हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फ्री एक्सपांशन की बात करते हैं। ध्यान देना, तो एक चीज तो फिक्स है भाई कि अपना ये मान लो बीकर है, और अंदर कोई सिलेंडर मान लो, और अंदर यहाँ पे ये पिस्टन है, ठीक है, और अंदर यहाँ पे गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है, ठीक है। तो हम वर्क कब कर रहे थे, जब ये बाहर से अपना पिस्टन अपने को अंदर की तरफ आ रहा था, ठीक है। ये पिस्टन जो था, ये जो पिस्टन है, ये अंदर की तरफ ढकेला जा रहा है और अपनी गैस को कंप्रेस करने की सोच रहा है।
तो हमने भी क्या किया, इसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया। बट अगर मान लो पी एक्सटर्नल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर बाहर से कोई वर्क होगा क्या, इसमें बाहर से कोई वर्क नहीं होगा ना यार, कितना सिंपल है। तो फिर हम भी क्यों वर्क परफॉर्म करेंगे, हम भी आराम से फ्री रहेंगे। तो यानी कि वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब अपना पी एक्सटर्नल ही 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो वर्क कुछ भी परफॉर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे जितनी जगह मिले वहीं घूम के निकल जाती है गैस। तो जब बाहर से पिस्टन कोई काम ही नहीं कर रहा है तो अपनी गैस हल्का हल्का तभी भी क्या करेगी, इसको ट्राई करेगी। अभी गैस अपनी यहाँ पे सारणी बन रही है, मतलब हो क्या रहा है कि जब बाहर वाला कुछ नहीं कर रहा है तो इसका फायदा उठा रही है गैस, इसको तभी भी ढकेल रही है। ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा जगह चाहिए, जगह की बहुत लालची होती है गैस। ठीक है, तो ये जगह चाहिए इसको। ठीक है, तो ये इसको हल्का हल्का तभी भी ऊपर क्या करेगी, ढकेलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ढकेल तो रही है बट वर्क क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे एक्सपांशन तो हो रहा है, अपनी गैस एक्सपांड कर रही है, बट यहाँ पे वर्क कुछ भी नहीं कर रही है। गैस ऑटोमेटिकली जस्ट नेचर के रूल के वजह से यहाँ पे गैस क्या कर रही है, इसे एक्सपांड कर रही है, अपने यहाँ पे जो अपने पास पिस्टन है इसको ऊपर की तरफ ढकेल रही है। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वर्क तो कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज भाई एक्सटर्नल प्रेशर ही 0 है, तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से वर्क 0 है ना, समझा कि नहीं अच्छे से। तो बट यहाँ पे गैस तो हल्का ढकेलेगी, तो इसी चीज को हम फ्री एक्सपांशन कहते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपांशन, बिकॉज गैस तो हल्का ढकेलने वाली है, प्रेशर तो अप्लाई करने वाली है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम फ्री एक्सपांशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क के बारे में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद करनी है, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले पास्कल होता है यहाँ पे अपने पास प्रेशर का यहाँ पे यूनिट, और 1 पास्कल को अगर मैं केजी मीटर सेकंड में लिखूं तो कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पर मीटर लिखा है मैं इसको यहाँ पे मीटर, देखो यहाँ पे ध्यान देना 1 अपॉन मीटर लिख सकता हूँ, और जो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे -2 है इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं इसको सेकंड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन के साथ 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात यहाँ पे समझो अच्छे से कि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू, ध्यान देना 1 जूल क्या होता है, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो इन दोनों को याद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों याद कर लोगे तो बाकी सब समझ जाएगा। कभी भी 1 पास्कल का केजी के लिए रिलेशन जो है कुछ इस तरह का है, और 1 जूल का जो कि वर्ग की यूनिट होती है जूल, तो इसका यहाँ पे कुछ इस तरह से रिलेशन है। ठीक है, अगर मुझे 1 जूल और पास्कल का रिलेशन चाहिए तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिफरेंस किसका चाहिए, मीटर -1 का। तो यहाँ पे मीटर -1 ला देता हूँ मैं, ऊपर नीचे से अगर मैं मीटर -1 से डिवाइड कर दूंगा तो मीटर -1 आ जाएगा, और बाकी चीजों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर सेम सेम, केजी सेम, एक्स्ट्रा ला दिया मीटर -1 को। जब मैंने इसको एक्स्ट्रा ला दिया तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे क्या है, केजी मीटर -1 s-2 मीटर -1 केजी, इसको मिलाऊंगा तो पास्कल आ जाएगा, इसको मिलाऊंगा तो पास्कल मिल गया, और बचा क्या, तो मीटर स्क्वायर बचा, और ये चीज जब ऊपर जाएगी तो मीटर स्क्वायर और इनटू ये क्या बन जाएगा m1, ये मल्टीप्लाई होकर मीटर का क्यूब बनेगा। समझा कि नहीं अच्छे से, तो एक बार रिवाइज करो वीडियो और अभी कभी तुरंत समझ लो। ठीक है, तो सब समझ जाएगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 पास्कल मीटर क्यूब मिल गया। ठीक है, तो ये बात अच्छे से हमेशा याद रखना। नाउ हम लोग को पता है कि नॉर्मली हम प्रेशर बार में यहाँ क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वॉल्यूम को डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो तो हमको पता होना चाहिए कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। कितना होता है ये हम लोग को याद होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा, 3 चीजें याद करने के लिए आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, एंड व्हाट इज द पास्कल, तो केजी मीटर -1 s-2 होता है। अगर आप इस चीज को टेक्स्ट बुक से समझोगे तो मे भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पास्कल और यहाँ पे जो यहाँ पे हम केजी में जा रहे हैं, तो ये रिलेशन होता है ना पास्कल का, केजी m-1 s-2, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 1 बार इज इक्वल टू, अगर बार का रिलेशन केजी में देखना है तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है पीडी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो पीवी होता है। ठीक है, वी। ठीक है, तो वी क्या है, वॉल्यूम जिसकी यहाँ पे डीएम क्यूब आ गई। पी क्या होता है, प्रेशर जिसका बार हो गया, तो 1 डीएम क्यूब बार, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, मैंने ये अपने बुक में भी ऐसे ही लेके रखा है बस पता करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पी मींस प्रेशर, और जिसका यूनिट यहाँ पे प्रेशर की यूनिट जो होती है, प्रेशर की जो यूनिट है यहाँ पे बार होती है, एंड वॉल्यूम की यूनिट डीएम क्यूब होती है। तो जस्ट इसका रिलेशन देखते हैं कि भाई क्या आता है जूल के फॉर्म में। तो डीएम क्यूब, और यहाँ पे बार मतलब क्या है, 1 बार मतलब 10⁻⁻⁵ केजी मीटर -1 s-2। ठीक है, डीएम क्यूब को हम
क्या लिख सकते हैं, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर और 10⁻³ होता है, यानी कि dm क्यूब इज इक्वल टू मीटर क्यूब अपॉन 1000। इस तरीके से होता है। 1000 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻³ हो जाता है वो, क्योंकि 1000 मतलब 10³ होता है, ऊपर लेके जाऊंगा 10⁻³ हो जाएगा। और ये सेम सेम छाप दिया यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, 10⁻³ 10�5, बेस सिम पावर एड तो 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर केजी केजी, बट व्हाट अबाउट m, यहाँ पे m-1 है और m क्यूब है, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये m क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, m माइनस, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, m क्यूब इंटू m-1 है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो इस तरीके का मतलब क्या होता है, m क्यूब अपॉन m, एक m कैंसिल, यहाँ पे m स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये m स्क्वायर आ गया। और देखो फाइनली अपने को 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है, तो 100 kg मीटर स्क्वायर s क्यूब। और ये जो kg मीटर स्क्वायर s का क्यूब है, ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, ये क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पे मैंने जूल लिख दिया, तो 1 dm क्यूब इक्वल टू 100 जूल हो गया। ये है यूनिट का थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब घुमा फिरा के बार बार वही आपको दिखाया है। एग्जाम में आया तो आया, 3 मार्क्स को आएगा, ये चीज आपको सेम छाप देनी है, नहीं आया तो मैंने समझा दिया है, तो आप समझ के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बस यही है यूनिट एनर्जी का और वर्क में रिलेशन जो भी यहाँ पे बता के रखा है, ठीक है। तो इतना अच्छे से मैंने यहाँ पे समझाया, एक बार वीडियो रिवाइंड तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझेगा, वरना मे बी आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझना है तो रिवाइंड करो वीडियो को और समझ लो। नाउ अब हम यहाँ पे समझते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क का, मतलब मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, अब मैंने बोला था ना कि अपना जो P होना चाहिए वो एक्सटर्नल से मतलब ज्यादा रहना चाहिए, P एक्सटर्नल से ज्यादा रहेगा तभी ना हम पिस्टन को ऊपर भगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मान लो अपने पास कोई भी चीज है, कोई सिलेंडर है, ये अपना पिस्टन है, ठीक है, अंदर गैस भरी हुई है, तो ये क्या करेगा, ये पिस्टन पे वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये क्या करने वाला है, ये पिस्टन पे क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा, तभी पिस्टन अपना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पिस्टन भी तो गैस पे वर्क परफॉर्म कर रहा है बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ये भी तो क्या कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है। और अपनी गैस बाय सम प्रेशर, यहाँ पे P है जो इससे अपना वर्क परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर अपने पिस्टन का वर्क अपने 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 गैस का अगर वर्क ज्यादा रहेगा, अगर गैस का वर्क ज्यादा रहेगा यानी कि प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर उठा पाएंगे। और हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि पिस्टन ऊपर उठ जाए, पुश हो जाए पिस्टन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑलवेज रिमेम्बर दैट, यहाँ पे अपना जो प्रेशर है वो हल्का सा ज्यादा रहना चाहिए P एक्सटर्नल से, बिकॉज अगर इक्वल रहा तो क्या होगा, पिस्टन ना नीचे आएगा ना पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पिस्टन हल्का सा P अपना क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बस हल्का सा अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट भी अगर देखो 1 = 1 है तो ये 1.0001 इतना ज्यादा होना चाहिए 1 से, तो भी अपना पिस्टन हल्का हल्का ऊपर उठने लगेगा। समझा कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि P में और P एक्सटर्नल में डिफरेंस कितने का आया, तो P ज्यादा है और P एक्सटर्नल से, यानी P माइनस P एक्सटर्नल, तो कितने का आया, जो भी आया मैंने उसको DP मान लिया, यानी कि स्मॉल या फिर डेल्टा P आप मान सकते हो, डेल्टा P भी आप समझ सकते हो, यानी P थोड़ा सा ज्यादा है ना P एक्सटर्नल से, तभी तो हम अपनी गैस की हेल्प से यहाँ पे जो पिस्टन है उसको ऊपर भगा पाएंगे। तो P माइनस P एक्सटर्नल, और जो भी वो वैल्यू आई मैंने उसको डेल्टा P क्या है, स्मॉलेस्ट प्रेशर, वो जो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द P एंड एक्सटर्नल, यानी कि ड्राइविंग प्रेशर एंड अपोजिंग प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है, वो हल्का सा जो डिफरेंस है जिसकी वजह से अपना पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वो यहाँ पे डेल्टा P है, ठीक है। मैं यहाँ से अभी इसी वैल्यू से मैं यहाँ पे P एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल लिया, P माइनस डेल्टा P मिल गया। नाउ वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, ठीक है। तो इस P एक्सटर्नल की जगह में मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ ना, देखो क्या डाला मैंने, P माइनस डेल्टा P, तो ये देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया P माइनस डेल्टा P और ये डेल्टा V आ गया, समझा कि नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमम वर्क हम कब परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क हम तभी कर सकते हैं जब अपना, देखो अभी ध्यान देना अच्छे से, मान लो P एक्सटर्नल, समझना अच्छे से, P एक्सटर्नल मान लो 5 है, ठीक है, तो और हमारा P भी मान लो 5 है, तो अपना इक्वल रहेगा। बट अगर हमको पिस्टन ऊपर भगाना है, यानी कि अपने गैस को ज्यादा वर्क करवाना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, P की वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि P ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो अपना गैस पिस्टन को ऊपर ज्यादा भगाएगा, ज्यादा काम करवाना है चाहे जो भी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिंग फोर्स है ये ज्यादा होना चाहिए, समझा कि नहीं। तभी मान लो अगर 5 है तो हमने 5.1 इतना भी लगा दिए फोर्स, तो हमने एक्सटर्नल वाले को, बाहर वाले को पिस्टन को ढकेल देंगे। बट अगर मान लो P एक्सटर्नल मान लो सपोज 1000 प्रेशर इतना अप्लाई हो रहा है, तो अपने को जो P है तो वो 1001 लगाना पड़ेगा, तो जाके हम इसको ढकेल पाएंगे। यानी कि अगर अपना P एक्सटर्नल जो बाहर का प्रेशर है
वो ज्यादा रहेगा तो हम भी उतना ही वर्क परफॉर्म करेंगे। अगर ये 1000 करोड़ है तो हम भी यहाँ पे 1000 करोड़ एक लगाएंगे, समझा कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना। तो कब हम लोग यहाँ पे वर्क ज्यादा कर सकते हैं? तो जब अपना पी एक्सटर्नल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि पी एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही हम नीचे से और ढकेलेंगे, समझा कि नहीं? उतना ही, मतलब जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा हम लोग को हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो उतना ही ज्यादा हम लोग को हार्डवर्क यानी कि मैक्सिमम वर्क, जितना ज्यादा कोई भी चीज हार्ड होती है उतना ही हम फिर हार्डवर्क करते हैं उस चीज को ओवरकम करने के लिए। तो यानी कि अगर बाहर का अपोजिंग फोर्स ज्यादा है तो हम भी अपना ड्राइविंग फोर्स ज्यादा लगाएंगे। तो हमारा ड्राइविंग फोर्स ज्यादा रहेगा ना, तभी कब ज्यादा होगा, कब हम मैक्सिमम वर्क करेंगे, जब बाहर वाली प्रॉब्लम यानी बाहर वाला पी एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा तब, समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है।